नमस्कार। आपका स्वागत है कबीरदास जी की साखी भाग 6। प्रिय विद्यार्थियों, कबीरदास जी की साखियों की व्याख्या हम कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम उस व्याख्या भाग को आगे बढ़ाते हैं। आज हम जिनकी व्याख्या करेंगे वह अंग है ज्ञान विरह को अंग। इससे पहले विरह को अंग की हमने बात कही। ये ज्ञान विरह को अंग, जिसमें साधक को ज्ञान है उस परमात्मा का, वह उस परमात्मा से मिलन करना चाहता है और उसके विछोह में उसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वह किस तरह से तड़पता है, किस तरह से उस विरह को भोगता है, उनकी व्याख्या हम यहाँ पर करेंगे। पहली हम यहाँ पर पढ़े, मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। कबीरदास जी कहते हैं कि हृदय भीतरी दाव बले धुआं न प्रगट होई, जाके लागी सो लखे के जिहि लाई सोई। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा मैंने कहा कि हमारे साहित्य में विरह जिसे सताता है अर्थात विरहिणी को, तो उसके हृदय में एक अजीब सी जलन, एक अजीब सी आग लग जाती है और वह उस आग में जलती रहती है। कबीरदास जी की आत्मा भी ऐसी ही विरहिणी है जो उस परमात्मा के विरह में तड़प रही है, उस विरह की अग्नि में जल रही है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हृदय भीतरी दाव बले, दाव मतलब दावाग्नि। दावाग्नि जंगल की आग, सबसे भयंकर आग होती है। तो हृदय के भीतर तो क्या है, सबसे भयंकर, जैसे जंगल की आग होती है, दाव होती है, वैसे चल रही आग लगी हुई है। धुआं न प्रगट हुई, लेकिन बड़ा अचंबा है कि इस हृदय की आग का धुआं प्रकट नहीं होता। किसे पता ही नहीं चलता कि हृदय में इतनी आग लगी हुई है परमात्मा से बिछोह की, विरह की, उसका धुआं प्रकट नहीं होता। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं जाके लागी सो लखे, क्योंकि अन्य तो कोई देख ही नहीं सकता, क्योंकि उसका धुआं ही नहीं उठ रहा है। इसलिए जाके लागी सो लखे, जिसके हृदय में ये आग लगती है, लखे मतलब देखना, वही इसे देख सकता है कि जिहि लाई सोई। लाई मतलब लगाई है, अथवा जिसने इस हृदय में इस आग को लगाया है, लाई मतलब लगाया है, सोई, वही परमात्मा इस हृदय की आग को देख सकता है। अन्य कोई भी इस विरह की आग हम अगली साखी की बात करें। अगली साखी में वही ज्ञान की बात करते हैं कि आगन ज्वालागी नीर में, आगनी जो लागी नीर में, कंदू जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे बिचारी बिचारी। ये ज्ञान का मिश्रण करके वो विरह की बात करते हैं। आगिन, यहाँ आग से मतलब है ज्ञान की अग्नि, उस परमात्मा के ज्ञान। जब आत्मा को उस परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, जब उस जीव को उस परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, तो वह जब ज्ञान की अग्नि लगती है, तो आगिन जो लागी नीर में, नीर मतलब पानी, वह आग जो पानी में लगी है। अब यहाँ नीर से तात्पर्य, नीर से तात्पर्य है माया रत शरीर, जो माया में सना हुआ है, विषय भोग माया में जमा हुआ है, ऐसा जीव, उसका शरीर। तो कंदू जलिया झारी, तो झारी से मतलब ज्वाला और कंदू मतलब कीचड़। कीचड़ किसका? पाप वासनाएं, हमारी जो बुरी भावनाएं हैं, दुर्गुण है। तो यह ज्ञान की अग्नि जब जीव के शरीर में लगती है, तो कंदु मतलब उसकी जितनी भी दुर्भावनाएं हैं, जितने भी दुर्गुण हैं, पाप वासनाएं मोह अभिलाषाएं, जलिया झारी, झारी मतलब ज्वाला, वह उस ज्वाला में, उस भयंकर ज्वाला में उस जीव के सारी पाप वासनाएं अभिलाषाएं इच्छाएं दुर्गुण जल करके नष्ट हो गए। उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे बिचारी बिचारी। कबीरदास जी कहते हैं जब मैं इस तरह की बात करता हूं, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक के सारे बड़े बड़े विद्वान और पंडित विचार करते हैं कि ऐसी कौन सी आग होती है जो पानी में लगती है और कीचड़ जल जाता है। तात्पर्य, आग ज्ञान की है
जो जीव के अंदर, एक साधक के अंदर लगती है, उसके शरीर में लगती है और उसके अंदर के सारे दुर्गुणों को नष्ट कर देती है। जब हम इसका ये अर्थ निकालेंगे तभी उसका सही अर्थ निकल पाएगा। अन्यथा पानी में आग लगी और कीचड़ जल करके नष्ट हो गया, ये तो संभव ही नहीं है। बहुत कुछ ऐसी उलटबासियां कबीर में देखने को मिलती है और उसी का उदाहरण यहाँ पर है। अगली साखी की हम चर्चा करें। प्रिय विद्यार्थियों, कबीरदास जी कहते हैं कि अहेड़ी दो लाइया मृग पुकारे रोई, जा बन में क्रीड़ा करी दाजत है बन सोई। विद्यार्थियों, निर्गुण निराकार पथ पर अग्रसर होने वाले प्रत्येक संत महात्मा अपने अंदर के दुर्गुणों को समाप्त कर देते हैं। वो इस संसार को नश्वर समझते हैं, सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ जाते हैं और वही वाली बात कहते हैं कि जब एक गुरु अपने शिष्य को इस संसार की नश्वरता का ज्ञान कराता है, उसे लगता है कि ये संसार बेकार है, इस संसार का त्याग कर दो। उसी का जिक्र यहाँ पर करते हुए कि अहेड़ी, अहेड़ी से तात्पर्य है, अहेड़ी मतलब शिकारी, और शिकारी कौन है यहाँ पर? गुरु। अहेड़ी दो लाइया, अहेड़ी मतलब उस गुरु ने उस दौ मतलब उस दावाग्नि को लाइया मतलब लगा दिया, जला दी, उस दावाग्नि को जला दिया। मृग पुकारे रोई। गुरु जो होता है वो सच्चा साधक होता है, वो शाश्वत सत्य को जानता है। इस सारे नश्वर संसार में जैसे वो आग लगा देता है, मृग पुकारे रोई। लेकिन जो मृग है, जो जीव है, जो साधारण मनुष्य है, वह रो रो करके पुकारता है, क्योंकि उसके लिए तो ये संसार ही सब कुछ है। लेकिन जो एक सच्चा साधक संत होता है, वह जानता है कि ये संसार क्या है? नश्वर है, एक दिन समाप्त हो जाए। कबीरदास जी कहते हैं ना, ये ऐसा संसार है जो तारा प्रभात, सुबह का तारा देखा और समाप्त हो गया, बस इतना ही, क्षण भर के लिए, क्षणभंगुर है ये संसार। इसलिए सच्चा गुरु वो होता है जो इस विषय वासना रूपी संसार में, नश्वर संसार में आग लगा देता है। और मृग पुकारे रोई, मृग जो साधारण जीव है, उसका शिष्य है, वह पुकारता है रो रो करके। क्या पुकारता है? जा बन में क्रीड़ा करी, मैंने जिस वन में, मन मतलब संसार में अब इतनी क्रीड़ा करी, खेल कूद करके बड़ा हुआ, दाजत है बन सोई। दाजत मतलब जलता है, जल करके राख हो रहा है मेरी आंखों के सामने। वह सारा संसार, वह सारा जंगल जल करके नष्ट हो रहा है। अर्थात जब एक सच्चा साधक, सच्चा गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देता है, तो सबसे पहले वो इस नश्वर संसार से, जिसे वो सब कुछ समझ करके बैठा है जीव, उससे उसको दूर करता है, उसमें वैराग्य का भाव लाता है, उस संसार से विरक्ति का भाव लाता है। लेकिन वह शिष्य इस बात को समझ नहीं सकता। वह कहता है कि मेरे सारे संसार को तुम जला रहे हो, जबकि वास्तविकता ये है कि ये संसार तो उसका है ही नहीं, शरीर भी उसका नहीं है, ये नश्वर है, एक दिन सब समाप्त हो जाएगा। सच्चा गुरु सबसे पहले इसका आभास कराता है, उसके हृदय में वैराग्य का भाव, विरक्ति का भाव उत्पन्न करता है और फिर उसे परमात्मा की ओर अग्रसर करता है। तो अहेड़ी मतलब गुरु ही है जो इस नश्वर संसार में आग लगाता है अपने शिष्य के और उसे सच्चे मार्ग की ओर ले जाता है। अगली साखी उलटबासी। समंदर लागी आगी, नदियाँ जली कोयला भई, देखी कबीरा जागी मछी, रूखा चढ़ी गई। समंदर लागी आगी, सारे समंदर में आग लग गई है और सारी नदियां जल करके कोयला हो गई है। देखी कबीरा जागी, कबीरदास जी ने देखा कि जो उसमें जो मछली थी वह जाग गई और जाग करके रूखा चढ़ी गई। वह उस रूखा मतलब रूख, रूख मतलब पेड़, पेड़ के ऊपर चढ़ गई। ये भी उलटबासी है उनकी। ये संसार समंदर है और इस समंदर रूपी संसार में, नश्वर संसार में आग लग गई और इसके स्रोत सारी नदियां जल करके कोयला हो गई। देखिए कबीरा को बड़ा गर्व हुआ कि उसमें जो मछली है, मछली यहाँ पर जीव का स्वरूप है, वह जीव जागृत हो गया। उसके अज्ञान रूपी नेत्र जो बंद थे वो खुल गए, उसे ज्ञान ही ज्ञान नजर आने लगा और उसे समझ में आ गया कि ये सारा संसार तो नश्वर है। रूखा चढ़ी गई और वह उस परमात्मा में लीन हो गई। यहाँ पर साधना की कई स्थितियों का भी उल्लेख है जो बड़ी गहराई से जब आप उसकी चर्चा करेंगे तो ईड़ा पिंगला नीड़ा, ईला पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी और ब्रह्मनाल से होते हुए जब है उस
समाधिस्थ अवस्था में पहुंचती है, उन सभी का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से ज्ञान विरह को अंग में ये साखियाँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं। आगे हम और भी कबीरदास जी की साखियों की व्याख्या करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।